नवाखानी तुसगो परब 2021 के उपलक्ष्य में इस यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी होने के लिए मैं आप माता पिता भाई बहनों का, पुरोहितों और धर्म बहनों का, ब्रदर बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह उपलक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अत्यधिक खुशी का उपलक्ष्य है, उत्सव है, त्योहार है। जैसे कि हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि नवाखानी उत्सव मनाने के लिए घर के लोग परिवार से किसी भी व्यक्ति को अगर दूर दराज में है तो भूलते नहीं हैं। त्योहार में सहभागी होने के लिए उसे बुलावा भेजते हैं। बहुत इमरजेंसी है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकती है, तो उसके लिए समय पर कुछ संदेश भेजकर उसे अपने उत्सव में सहभागी बनाते हैं। हम इन्हीं मनोभावनाओं के साथ आइए इस यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी हों। इस मिस्सा में हमारे बिशप साउथ समुदाय के फादर गैब्रियल लकड़ा पूरे परिवार की ओर से दीदी स्वर्गीय रेजिना लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए और दुखित परिवारजनों को सांत्वना प्राप्ति के लिए मिस्सा का मतलब रखने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही वे बिशप साउथ कम्युनिटी और मिनिस्टर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि जब उनकी दीदी यहाँ अस्पताल में थी तो भोजन आवास वगैरह के लिए जो देखरेख करते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की गई थी, तो वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं भी अपनी माँ स्वर्गीय मार्था के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि है। ईश्वर मार्था में लकड़ा को स्वर्ग में अनंत शांति दें और जो पूर्वज हैं उनकी संगति प्रदान करें। है कि नहीं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आज का दिन कृतज्ञता प्रकट करने का है। आज का दिन ईश्वर के समक्ष प्रफुल्लित मन अपने आप को चढ़ाने का है। आज का दिन मित्रों के साथ और जो भी अपने परिवारजन हैं, स्वजन हैं, उनके साथ सम्मिलित होकर आनंद मनाने का दिन है। माता पिता भाइयों एवं बहनों, आइए इस सुंदर और महान दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए
उसके इस हमारे लिए ठहराए गए यूकरिस्तीय समारोह के माध्यम हम उनसे जुड़ें और अपने को ईश्वर के कृपा पात्र बने रहने लायक बनाएं। अपनी कमजोरियों दोष गुनाहों पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवादी से सर्वभूतों संतों राहों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आपने ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारी अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। भक्ति भजन नंबर 830 on page 16।
हम अपने माता पिता को याद करें, भाई बहन जहाँ भी हैं उन्हें याद करें, और जो भी अपने इष्ट जन हैं उनकी याद करें, उनको अपने मन के सामने, चेहरे के सामने प्रस्तुत उपस्थित देखने का प्रयास करें, और इस उत्सव के दिन ईश्वर हमें भरपूर आनंद खुशी से भरें, इसकी कामना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारा भला पिता है। तूने अपने विधान में पृथ्वी को मनुष्यों के हाथों सौंप दिया है। ऐसे कृपा कर कि हम धरती की उपज से अपनी जीविका चलाएं और तेरी स्तुति तथा सबकी भलाई के लिए उसका सदुपयोग करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ। जब तुम उस देश में पहुंच गए हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, और तुम उस पर अपना अधिकार कर उसमें बस गए हो, तब जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने वाला है, उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूं कि मैं उस देश में आ गया हूं जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों को प्रतिज्ञा की थी। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें वहां लाकर उस देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूं। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। S5 on page 442। जय
पत्र से आज का दूसरा पाठ। ईश्वर का वचन हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। S for on page 442. यीशु कहते हैं कि धर्मियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धन अपने में बुरा नहीं है, किंतु बहुत से लोग उसे प्राप्त करने के लिए अन्याय करते हैं। उसे प्राप्त करने के बाद परलोक की चिंता नहीं करते। धनी युवक अपनी संपत्ति के कारण ही यीशु का निमंत्रण अस्वीकार करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा,
तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का सुसमाचार। It is said that one who doesn't know his own history cannot make history. A man or a woman who doesn't know his or her history cannot make history. Somebody else has said that human beings are born to make history. हम इतिहास बनाने के लिए रचे गए हैं। हमारा जन्म हुआ है और इसका एक दूसरा प्रमाण ये है कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं है। इसलिए हर एक को अपने अस्तित्व की गंभीरता को समझने की जरूरत है कि जब मुझे ये अस्तित्व, ये जीवन प्राप्त हुआ है तो इसके पीछे कोई मामूली योजना नहीं है, बहुत गंभीर योजना है। मैं आज गहरी बातें, गंभीर बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिवस का उद्देश्य ही है कि हम कृतज्ञ बने, कि हम अधिक से अधिक स्वजनों को समेट कर चलें, बड़े परिवार के रूप में अपने समुदाय का, परिवार का गठन करें, जहां आपसी समझ हो, जहां मेल प्रेम हो, जहां सहयोग की भावना हो और जहां विकास, समृद्धि उत्तरोत्तर हमारे चरण चूमते जाएं। तो इतिहास जानना पहले तो जरूरी है।
चलिए कुछ क्षण मौन रखते हैं और कल्पना करते हैं अपने आप में। देखें कि मेरा और मेरे क्लाइंट का, मेरे वंश का इतिहास या मानव समाज का इतिहास क्या रहा है। धर्म ग्रंथ के अनुसार तो आप सुन चुके हैं, लेकिन जो अपने पूर्वज बताते आए हैं उससे आप कितने रूबरू हैं, कितने आप उससे परिचित हैं। संक्षेप में मैं रखना चाहूंगा उरांव कुड़ुख सृष्टि की कथा। एक समय ऐसा आया जब ईश्वर को लगा कि हमारे सदृश ही कोई और प्राणी हो, तो उसने मिट्टी मिलाकर, मिट्टी जैसे कुम्हार जो मिट्टी को सानता है, बार बार उसे लकड़ी से, पैर से या हाथ से दबाता है तो वो एक तरह से महीन बन जाता है और उससे उत्तम कृति बनती है। तो ईश्वर ने भी मिट्टी मिलाकर मनुष्य को गढ़ा और उसे सूखने के लिए बाहर छोड़ दिया। आसपास में एक घोड़ा था, वो घोड़ा जाकर उसे रौंद देता है। इसलिए रौंदता है, उसको पहले से पता चलता है कि ये आदमी बहुत होशियार होगा और अपना बहुत सा काम मुझ पर ला देगा, मुझे करवाएगा, मुझसे करवाएगा, तो उसे रौंद देता है। ईश्वर घूम घाम के कहीं कुछ काम से गए थे, आते हैं, देखते हैं अब तो सूखा होगा, अब अगला कार्यक्रम करना है। देख रहा है कि वो तो चौपट, टूट फूट स्थिति में, थोड़ा सा उसे असंतोष होता है। फिर वो मिट्टी गीली करता है और फिर बनाता है और फिर दोबारा इसका कोई नाश ना हो तो वो कुत्ते को पहरे के लिए रखता है। तो सूखने के लिए जब रखा गया है, मूर्तियां रखी गई हैं, तो घोड़ा फिर आता है, लेकिन इस बीच में कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ाता है और इस तरह से वो मूर्ति या मूर्तियां सूखती हैं और उसे आग में पकाकर ठोस रूप देता है और अपने प्राण वायु फूंकता है और मनुष्य अस्तित्व में आते हैं। सृष्टि के संबंध में कुड़ुख और ईसाई मत लगभग एक समान है। दोनों संप्रदायों या दलों के अनुसार जो हम सृष्टि की कथा सुनते हैं, ईश्वर आकाश, पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि करते हैं, बनाते हैं। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ 2 अध्याय 7 से 22 तक में दिए गए वर्णन की तरह कुड़ुख मतानुसार आरंभ में धर्मेश ईश्वर ने एक जोड़ी मनुष्य, स्त्री, पुरुष को बनाया जिनके वंशज पृथ्वी पर फैलने लगे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके बीच अधर्म की भी वृद्धि हुई। कहा जाता है कि मनुष्यों में अधर्म देख ईश्वर को बहुत पीड़ा हुई और उसकी सृष्टि को लेकर उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों बनाया, नाहक बनाया। एक समय ऐसा आया कि ईश्वर ने मनुष्य के विनाश की बात सोची, जिसमें उसने कुछ भले मनुष्यों को सुरक्षित रखने की योजना भी बनाई। कुड़ुख लोग आज भी विनाश की घटना और उसके बाद की स्थिति की चर्चा हर विशेष उपलक्ष्य में करते हैं। आज एक विशेष उपलक्ष्य है, इसलिए कुछ इस पर चर्चा सुनना
सामयिक होगा। तो इसकी शुरुआत एक बड़े लेखक शरद चंद्र रॉय इस तरह करते हैं। आज मैं पुरखों की पुरानी कहानी कथा बतला रहा हूं। बिलासपुर का राक्षस को तेंदू के ठूंठ में बांधा करता था। राजा सई का चावल कूटता था, सब लोग सई का चावल ढोते थे। राक्षस ने सबको खा लिया। राक्षस सबको खाया। उस समय एक विधवा का बेटा था। चावल ढोने की उसकी बारी आई। राजा के आदमी उसे चावल ढुलवाने गए। वह एक धनी व्यक्ति के पास धांगर था। चलो बाबू, तुम्हारी बारी है चावल ढोने की। उसकी मां रोने लगी। मेरा एक ही लड़का है, खा जाएगा राक्षस। वह लड़का बोला, चावल लेकर जाऊंगा। वह 12 मन का तलवार, 13 मन का बाछा और नगड़ा मिट्टी अपने साथ ले गया। उसने अड़िया बैल में तेज बजने वाली घंटी चुलाई। चावल लाद कर आने लगा। वह 3 कोस दूर ही था। तभी राक्षस ने कहा, किस तरह का लड़ाकू आ रहा है? राक्षस के पेट की आंतड़ी कांपने लगी। वह प्रतीक्षा करता आया। लड़का पहुंचा और बोला, मुंह खोलो, सबको खा पी गया, मुझे भी खाओ। तब वह मुंह खोला। लड़के ने बर्छे को खुसेड़ा और तलवार भांजा। तब राक्षस मर गया। फिर उसने चावल को नपवाया। इसके बाद बैल जाने लगा। लड़के ने बैल से कहा, यदि लोग मिलेंगे तो कहना केला बागान में बचने के लिए जाओ। ईश्वर को चिंता हुई कि राक्षस गंध देगा तो मानव के लिए भोजन पानी नहीं सुहाएगा। तब वह आग बरसाने गया। बैल आदमियों से मिला और बोला, जाओ केले के बागान में बचने के लिए। अरे हम लोगों को ये बात मालूम नहीं है, बैल जानता है। मारो दोस्तों। उन्होंने बैल को मारा। इस बीच ईश्वर ने हनुमान से कहा, भाचा सामने रहना। भाचा तेंदू खाने में मशगूल हो गया, ढांक नहीं बचाया। ईश्वर ने थाली से आग गिराई। तब संपूर्ण देश जल गया, पेड़ पौधे सब जल गए। ईश्वर की जो कहें सहयोगी थी, तो वो एक जोड़ा लड़का और लड़की, एक जोड़े मनुष्य को वो छिपा कर रखी थी। और इस बीच में ईश्वर दुखी होते हैं क्योंकि उनको जो भोजन पानी मिलना है नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो पूजा अर्चना मनुष्य करते हैं उससे भी ईश्वर का एक जुड़ाव है या उसकी भी ईश्वर को जरूरत है। इसलिए पूजा पाठ में लोग गंधक जलाते हैं, धुआं जलाते हैं, वो सीधा ऊपर जाता है और वो उसका सुगंधित जो अंश है, सुगंध सेंट का अंश है। मानो ईश्वर, मान लीजिए कि वो व्यस्त हैं कुछ चिंता में, लेकिन वो सुगंध जब उसके नाक में आएगा तो एक तरह से वो उनका ध्यान नीचे की ओर जाता है कि ये सुगंध युक्त ये गंधक जो है कहां से आ रहा है। तो जो मनुष्य चढ़ा रहे हैं उन पर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो उसको ये सुगंध नहीं मिल रहा है, परेशान है। तो जो उसकी सहयोगी है वो बहुत मुश्किल से बताती है, जाइए गंगाल झुंड में है। तब कोही चिड़िया बेसरा, लिली बुली, खरी कुटी कुत्ते को और सोने की लाठी लेकर ईश्वर खोजने जाते हैं। कुत्ते सूंघते हुए गए। गंगाल झुंड के केकड़े के बिल में कुत्तों ने सूंघा और भौंकना आरंभ किया।
देखिए आजा, देखिए पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे नाती मैं हूं। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को ढूंढ लिया और वो अपने निवास में लाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। जब उनकी उसने सेवा की, तब मनुष्यों ने कहा, जीविका के साधन बताइए। इस पर ईश्वर ने मेड़बंदी करने को कहा। दोनों जन मेड़बंदी करने लगे। ईश्वर ने एक ही दिन बनाया। फिर ईश्वर ने उनसे पूछा, यह मेड़बंदी कब किया? वे बोले, आज। ईश्वर ने 7 दिन और रात के दरमियान पूछा, इसको किस दिन मेड़बंदी किया? वे बोले, आज। तब ईश्वर ने कहा, ओहो, सृष्टि पूरी नहीं हुई, दिन और रात हों, तब दिन और रात हुए। तो इस तरह से कहानी चलती है। तो मनुष्य ने ईश्वर से कहा, जीविका के लिए उपाय बताइए। तब उसने धरती दिखाई और मेड़बंदी करना सिखाया, कोड़ना और जोतना सिखाया। और जैसे समय आया तो उन्हें शुरुआत में तुम्बा का एक बीज दिया, उसे उन्होंने रोपा और वो लड़लाया, फूला और उसमें फल आए। हसिया से काटने के लिए कहा, उगी एपटा से ढो करके उसे खलिहान में, जिसे वो पहले तैयार कराया था, वहां जमा करने, फिर मिसाई करने को कहा, बताया। उसमें से धान निकले, चना निकले, गेहूं निकले, उड़द, कोदई, मसूर, सरसों, जटंगी, अरहर, सभी तरह के फसलों के बीज निकले। इसके अतिरिक्त उसने और भी जमीन दिखाया, मतलब पूरी धरती की जमीन दिखाई। आगे चल करके कुछ समस्या आई। ईश्वर ने जोतने कोड़ने के लिए उन्हें दोहर दिखाया। फिर आदमी ने उसे जोता, धान बोया, तब एक कोने को टिड्डी खा गए, एक कोने को चूहे खा गए, एक कोने में धान हरा हुआ, एक को हरा रह गया, एक कोने में बढ़त रुक गया। तब ये शिकायत करते हैं और ईश्वर कहते हैं, करनी धान को कूट कर हड़िया बनाना नाती, हड़िया पकने पर बताना, हड़िया पक गया आजा। ईश्वर ने जाकर चूल्हे की मिट्टी पीसने को कहा, भेलुआ की डाली लगाने और उसे फाड़कर इस तरह लाइन बनाओ। भेलुआ डाली को फाड़ो, पुआल की तकिया लगाओ और इस प्रकार बोलो, आज मैं हे ईश्वर डाली फाड़ रहा हूं, तू 12 छाया करता है, 13 छाया करता है। सिरा सिटा नाले में ईश्वर शिकार खेलने गया। दाहिनी ओर सोने की लाठी, लीली बुली, खैरी कुटी आदि गमला छुंड को मारते उतरा। हाड़ी रे अल्लाह बोलता है, केकड़े के बिल घर यही हम लोग हैं। ईश्वर पंच रूप में डाली फाड़ के लिए आए हैं, तुम्हारे बताए तुम्हारे वर्णन। 2 बैठक 2 कुर्सियों पर बैठकर बतलाया। ईश्वर राजा खेती बाड़ी हरित फलित होने पाए, माल मवेशी परिवार में वृद्धि होने पाए। पंच के रूप में बोल रहा हूं, तुम्हारे बताए तुम्हारे द्वारा कही बातों को बतला रहा हूं। बिना सिर बिना पैर जीव तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूं। देख ईश्वर, किसी के बुरे भाग, किसी की बुरी नजर लग जाए तो जिस प्रकार मुर्गी का अंडा फूटता है, उसी प्रकार उनकी आंख फूटने पाए। जिस तरह भेलुआ की डाली फाड़ी गई है, उसी तरह उनके मुंह फटने पाए। तो इस तरह ईश्वर ने सुरक्षा के लिए भी उपाय बताया। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, नवा खानी का दिन ईश्वर को धन्यवाद देने का, उसके वरदान के लिए, अच्छी आबहवा के लिए और सुरक्षा के लिए। और धान जो फसल है वो अच्छी तरह पक चुकी है, तो उसके लिए
धन्यवाद देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी लोगों को समेटना, एक जगह लाना और खान पान करना, खुशियां मनाना जरूरी है। ये खुशियां परिवार में जो हम मनाएंगे, सब लोगों की उपस्थिति में, इस तरह की खुशी एक दिन स्वर्ग में होगी। आज पूर्वजों की विशेष याद होती है, उन पूर्वजों की जिन्होंने हमें जीवन दिया या जिनके कारण हम अस्तित्व में आए। उन्होंने ही खेती बाड़ी की व्यवस्था की, जमीन जायदाद हमारे लिए पकड़ा या तो तैयार की खेती लायक और हमें बपौती के रूप में उन्हें दिया है। तो उनकी विशेष याद, ये पूर्वज जिन्हें पचबालर कहते हैं, हमसे पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी विशेष याद में कट्टर आदिवासी, विशेषकर हम देखते हैं उरांव लोग, हर भोजन के समय एक दाना साग के साथ या दाल के साथ मिलाकर अलग कर देते हैं। उन पचबालर को जब उनका देहांत होता है तो लोग दफन के पहले भोजन खिलाते हैं। ये वियाटिकुम है, राह खर्च है। जब तक गमी नहीं होता है, हर दिन एक सोडा मंडी खाना उनके कब्र के पास पहुंचा देते हैं। वो जीवित लोग हैं, मरे और समाप्त हो गए हैं, ऐसे नहीं। जीवित लोग हैं जो अपने वंश के लोगों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं। अगर आज आपको सफलता मिलती है, कल किसी ने रिजल्ट भेजा, वो 10 टॉप में अपना नाम दिखाया, कितनी बड़ी उपलब्धि 10 टॉप में कहीं पर भी हम। मैं यही देखना चाहता हूं, न्यूज़पेपर जब भी आता है, बोर्ड परीक्षा 10th 11th का रिजल्ट निकलता है, 10 टॉप में अपने लोगों का नाम देखना चाहता हूं। बहुत बिरले, बहुत बिरले। नमना से एक लड़का अभी IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करके आया है। कितने गर्व की बात है, कितना मतलब अच्छे अर्थ में घमंड की बात है। ये सबके लिए है, सबको कर सकना चाहिए इस तरह कुछ ना कुछ। आपको इतिहास बनाना है। इतिहास दूसरे का पढ़ना नहीं है, स्वयं का इतिहास बनाना है और दूसरों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करना है। तो नया खाने, नए अन्न को खाकर क्या कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये उपलक्ष्य है, आज हम आनंद मनाएं। सहयोग देने के लिए स्वाजन है, परिवार के सब लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों की बड़ी तादाद है, मंडली है, उनका एक बड़ा बटालियन है पचबालरों की, जो चहुं दिशा सब समय हमारी मदद करने के लिए उपस्थित हैं। ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद तो है नहीं। ईश्वर हमें आज आशीर्वाद दें और इस नया खानी पर्व के माध्यम हमें सबल बनाएं, अपने मार्ग पर लक्ष्य की ओर पहुंचने में हमें सफल बनाएं। प्रेरितों का धर्मसार प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए और नवा खाने का ये उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे।
हम आज अपने पूर्वजों पचवालर की याद करते हैं। वे सभी अपने समुदाय में ईश्वर की कृपा से अनंत जीवन के सहभागी सदा सर्वदा बने रहें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के सभी जीवित सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं भी हों। ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखें और उनके परिश्रम का फल उन्हें प्रदान करें। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। नया खाने के उपलक्ष्य में जो अपने परिश्रम के फल स्वरूप हमें ईश्वर की ओर से अन्न प्राप्त हुए हैं, हम उन्हें उनका कुछ अंश उन्हें चढ़ाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि आगे भी हम सभी स्वस्थ रहकर अपने कार्यों में सफलता पाएं और अच्छी उपज भी कृषक प्राप्त कर सकें। हम निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय रेजिना लकड़ा और मार्था लकड़ा को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें, परिवार को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करें। हम निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर निजी अभिप्रायों को परम दयालु पिता ईश्वर के समक्ष रखें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। S12 on page 443. Sorry, 46. प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर हम इन्हें उपजाऊ खेतों से लाकर तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ा रहे हैं। जैसे तू हमें प्रचुर मात्रा में धरती की फसल प्रदान करता है,
वैसे ही अपनी कृपा की से हमारे सत्कर्मों को भी फलप्रद बनाओ, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे। और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए ये सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। A41 on page 18. प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान करत, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास के रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविकाओं रेजिना और मार्था की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थीं, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रयोग सिखा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पेपर से Amen.
तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। A42 on page 19. देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने की इस भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। S1 on page 441.
फसल का जो अंश हम वेदी के समक्ष रखें, वेदी पर रखे हैं, माता पिता भाइयों बहनों, आप भी जो ऑनलाइन इस यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी हैं, आप भी अपना हिस्सा सामने रखिए, प्रथम फल का हिस्सा। इस पर आशीष की प्रार्थना होगी। आशीष की प्रार्थना के पश्चात आशीष जल का छिड़काव होगा। प्रार्थना के बाद आप भी आशीष जल का छिड़काव कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने मानव को अपने अनुरूप बनाया और उसे तूने अपने गुणों से विभूषित किया और इस पृथ्वी पर तेरी स्तुति महिमा करने के लिए और इस स्तुति महिमा में संपूर्ण जीव जगत प्राणी जगत की अगुवाई करने का दायित्व सौंपा और इसके साथ साथ परिश्रम के फल से इस सृष्टि को, पर्यावरण को सुशोभित करने का भी दायित्व दिया है। हे पावन पिता, वर्ष 2021 के लिए जो हमें नए फसल के रूप में जो दान मिले हैं, अन्न मिले हैं, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति और महिमा गाते हैं। हम अपने जीवन का समर्पण, परिवार का समर्पण तेरे चरणों में फिर करते हैं। हम तुझे अपने पूर्वजों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा तूने हमें जीवन दिया है और जिनके परिश्रम के माध्यम बनी बनाई खेती योग्य जमीन प्राप्त है। हे पावन पिता, उन्हें अनंत जीवन में आनंद और खुशी, शांति और प्रेम से परिपूर्ण कर। हे पावन प्रभु, जीवित वंश के लोगों को अपने परिश्रम के प्रथम फल के आशीष द्वारा जीवन में शरीर और आत्मा का स्वास्थ्य प्रदान कर कि हम बलिष्ठ होकर एक दूसरे का सहयोग करें, तेरी स्तुति और महिमा में अपनी उपलब्धियों और चीज वस्तुओं का सदुपयोग करें और एक दिन सुगमता पूर्वक तेरे राज में पहुंच पाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, खेत की फसल काटने के उपलक्ष्य में हम मुक्तिदायी बलि चढ़ाकर तुझे धन्यवाद देते हैं। इसके प्रभाव से हम अधिकाधिक उत्तम दान प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मिसा समाप्त हुआ। आप विदा लीजिए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। S11 on page 445.